मेरे बच्चे कैसे हो? तो मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, 30 अप्रैल से पहले यह वीडियो आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आपके ऑरा में एक सुनहरा प्रकाश जुड़ गया है। जो शक्ति आपके पीठ पीछे है वे आपके दुश्मन को मजा छका रहे हैं, उनको उन्हीं के जाल में फंसा रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए ही है। माँ काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके ये साबित करें कि आप माँ काली के सच्चे भक्त हैं। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो कहीं ना कहीं आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता। ये आपकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है और अतीत में भी उसने किसी प्रकार की दुश्मनी आपके प्रति रखी है। वह आपको सफल होते हुए नहीं देखना चाहता। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको खुश देखकर दुखी होता है, या पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है। उन्होंने यह सोचा था कि शायद आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भगवान का पूर्ण समर्थन आपके साथ है। जो कोई भी ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं मैक्टर है, उन्हें किसी और के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने यह सोचा था कि आप उनके आगे गिड़गिड़ा आएंगे और वित्तीय सहायता के लिए उनके आगे हाथ फैलाएंगे, वह अब आपको आर्थिक रूप से अच्छा करता हुआ और स्वतंत्र स्थिति में देख रहा है। उन्होंने आपके पतन के लिए जो योजनाएं बनाई थी वे अब उन पर ही भारी पड़ रही हैं। यह व्यक्ति इस समय अत्यधिक परेशान और तनाव नहीं हो सकता है कि वह बहुत ज्यादा चिल्ला रहा हो या लोगों को आपके खिलाफ बढ़ता रहा हो, लेकिन लोग भी अब उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और उसे छोड़कर जा रहे हैं। जो लोग आपके खिलाफ भड़काया गए थे वे अब सच को समझने लगे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि यह व्यक्ति तीर्षा के कारण आपकी बुराई करता था। अब लोग भी इससे भांप गए हैं। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ज्यादा स्पेल वर्क्स यानी तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया है। उसने हर प्रकार की गंदी क्रियाएं करने की कोशिश की है, आपको रोकने और अटका की कोशिश की है, लेकिन सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ये व्यक्ति इसलिए भी बहुत परेशान है क्योंकि उसके किए गए तंत्र मंत्र अब काम नहीं कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि आपके ऊपर दिव्य शक्तियां का आशीर्वाद है। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य आशीर्वाद लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है वह किसी हद तक कार्य कर रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से नए क्षेत्र में स्थानांतरित हो चुके हैं। ईश्वर ने आपकी ऊर्जा को उच्च कर दिया है। आप अपने आसपास परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। आप अभी अनुभव कर रहे होंगे कि ऐसे लोग आपके पास आ चुके हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, आपके शुभ चिंतक है। तो आपने स्वयं को उच्च कर लिया, आपकी ऊर्जा उच्च हो चुकी है। तो ये जो भी व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार के दुष्ट जादू या नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर भेजने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो ऊर्जा आपको छू नहीं पा रही है, आपको प्रभावित नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से एक अलग ऊर्जा में है। आपकी ऊर्जा बहुत अधिक उच्च कावृत्ति पर है, जहाँ तक नकारात्मक ऊर्जा की पहुँच नहीं है। तो ये ऊर्जा इस व्यक्ति को बहुत अधिक बेचैन कर रही है, बहुत पर परेशान कर रही है। ऐसे किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है जिसे इस बात से भी बहुत अधिक समस्या हो रही है कि अब आप उसे कोई ध्यान नहीं देते हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त है। आप पूरी तरह से अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो आपका ये जो स्वरूप है, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने वाला या आपके शत्रुओं के लिए बहुत ही घातक है। तो यदि आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने जीवन, अपनी प्रसन्नता और आत्म प्रेम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और स्वयं को ऐसे लोगों से घेरना चाहते हैं जो आपके शुभ चिंतक हैं
और आपका अच्छा चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि आपकी ऊर्जा में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है और यह चीज आपको बहुत अच्छा अनुभव करा रही होगी। आपका ये जो स्वरूप है स्वयं पर ध्यान केंद्रित करने वाला, ये आपकी शत्रुओं के लिए बहुत घातक है। आपके शत्रु अत्यधिक परेशान और असंतुलित हैं। वे अब आपको बांधकर नहीं रख सकते, वे अब आपको कैद में नहीं रख सकते। उन्हें पता है कि अब आप उनकी पकड़ में नहीं आ सकते। अब आप स्वतंत्र हैं, आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं और यह देखकर आपके शत्रु अत्यधिक परेशान हैं। वे बहुत चिल्ला रहे हैं, बहुत अधिक क्रोधित हो रहे हैं। उनका मन बहुत अशांत रहता है, हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ा रहते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी के बारे में वो कुछ अच्छा नहीं बोलता। वह हर किसी की बुराई करता है, हर व्यक्ति में कोई न कोई कमी निकालता है। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति आपके परिवार में है और आपको पता है कि वह आपके विरुद्ध कोई दुर्भावना रखता है, तो ये भी संभव है कि आपने उसे बहुत अधिक प्रेम दिया, उसे बहुत अधिक सम्मान दिया। हो सकता है जब उसने आपको आहत किया तो आप रोए भी हो, बहुत अधिक परेशान भी हुए हो। आपको ऐसा लगता था कि यदि आप उसे प्रेम दे रहे हैं तो बदले में वह आपको प्रेम क्यों नहीं दे रहा है या दे रही है। यह परिवार का कोई सदस्य या कोई बुजुर्ग हो सकता है। यहाँ किसी माँ की ऊर्जा आ रही है, माँ मेरी या माँ राधा की ऊर्जा तो हो सकता है। कोई माता पिता का स्वरूप हो जिन्होंने आपको आपके प्रेम का प्रत्युत्तर नहीं दिया। आपने उन्हें जितना भी प्रेम और सम्मान दिया, उन्होंने उसे महत्व नहीं दिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि आप हमेशा उनकी अनुचित बातों को सहन करेंगे, उनसे प्रेम करते रहेंगे। सच्चाई यह है कि आज भी आप उनसे प्रेम करते हैं, आज भी आप उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि आप एक अत्यंत दयालु और सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। किंतु अब आप एक स्वस्थ दूरी बनाए रखते हैं, इतना स्वस्थ अंतर रखते हैं कि आपकी मानसिक शांति भंग ना हो। इस प्रकार के किसी व्यक्ति की ऊर्जा आ रही है जो बहुत अधिक अशांत है। उसे यह बात परेशान कर रही है कि आप प्रसन्न क्यों हैं, आप आनंदित क्यों हैं, आप उसके बिना सुखी क्यों हैं, आप उसके समक्ष गिड़गिड़ा क्यों नहीं रहे हैं। तो आपकी प्रसन्नता देखकर कोई व्यक्ति अत्यंत परेशान है, आपकी प्रसन्नता देखकर कोई व्यक्ति अत्यधिक असंतुष्ट है। यह उसकी स्वयं की समस्या है। उसे अपने भीतर परिवर्तन लाने होंगे, जागरूकता की आवश्यकता है। संभावना है कि वह बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। इसी कारण आप दिव्यता, आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा उसे बहुत अधिक विचलित कर रही है। आपकी अच्छाइयाँ उसे परेशान कर रही हैं। इसी कारण वह आपसे द्वेष रखता है। उसके मन में यह प्रश्न आता है कि बिना उसके समर्थन के आपके सभी कार्य कैसे सफल हो रहे हैं। यह बात उसके लिए अत्यंत चौंकाने वाली होती है और उसकी समझ से परे होती है। उसने आपको रोक कर रखने की, आपको बांधने की कोशिश की, किसी न किसी प्रकार से आपके मन को नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में रखने का प्रयास किया, किसी काले जादू या नकारात्मक क्रियाएं का सहारा लिया, आपको बांधने की चेष्टा की। किंतु ईश्वर ने आपको उन बंधनों से मुक्त कर दिया है, उन जंजीरों को काट कर फेंक दिया है। तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस संदेश को साझा करें। और अब मुझे दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोग रहा है। और ये जो कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का सहारा लिया था, आपको स्थिर रखने की कोशिश की थी, आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश की थी, ये व्यक्ति भाग्य के चक्र के तले दबे हुए हैं, अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं और उन कर्मों का बोझ उन्हें उठाना ही पड़ेगा। अपने कर्मों का फल अब उन्हें भोगना ही पड़ेगा। कर्मों के फेर से कोई नहीं बच सकता। तो इस बार उनकी बारी है जिन्होंने आपको बेवजह परेशान किया, बेवजह आप पर गंदी कालिक क्रियाएं की है, बेवजह आपको स्थिर स्थिति में रखने की कोशिश की। आप पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं, स्वतंत्र आत्मा है और यह चीज आपके लिए बहुत अच्छी है। आप आत्म प्रेम सीख रहे हैं, आप नए क्षेत्र में हैं, आपके अंदर प्रकाश बहुत अधिक तीव्रता से प्रवाहित हो रहा है, उसका प्रभाव मुझे महसूस हो रहा है। आपके भीतर से हर तरह की रुकावट हटा दी गई है।
आपको दिव्य शक्तियाँ समर्थन दे रही हैं। आपके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अब अवरुद्ध कर दिया गया है, हटा दिया गया है। जो भी नकारात्मकता आपके रास्ते में आने का प्रयास करेगी, आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास करेगी, उखाड़ फेंका जाएगा। इस विषय से संबंधित कोई भी तमाशा दिव्य ऊर्जा सहन नहीं करेगी। आप अपने अंदर के भय का सामना कर चुके हैं, आप अपने भय से बाहर आ चुके हैं और बड़ी माधुरी से उसका सामना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आप इस चीज के लिए बधाई के पात्र हैं। नेतृत्व की गुणवत्ता आप में कूट कूट कर भरी हुई है, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्यता है। दिव्य ऊर्जा आप में वास करती है। आप जो कुछ भी कहते हैं उसके प्रति आप प्रतिबद्ध है। आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। आप एक तटस्थ व्यक्ति हैं, तटस्थ ऊर्जा धारण करते हैं और अत्यधिक शांत स्वभाव के हैं। कोई भी अशांत अराजक स्थिति आपके आसपास उत्पन्न होती है तो वह आपको भीतर से प्रभावित नहीं कर पाती। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच है। आपका आभा मंडल अत्यंत शक्तिशाली है। जो भी शत्रु है, जो भी द्वेष रखते हैं, जो किसी न किसी प्रकार का नकारात्मक प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, वे जानते हैं कि आप संरक्षित हैं, अत्यधिक सुरक्षित है। इस स्तर तक आपको सुरक्षा प्राप्त है कि किसी भी प्रकार का कोई नाटक आपके आसपास सहन नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अब आपके आसपास टिकने नहीं दिया जाएगा। इस स्तर तक आपका आभा मंडल शक्तिशाली हो चुका है। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम साथी से दूर थे, किसी प्रकार की गलतफहमी या कुछ झगड़े हो गए थे, तो वे चीजें अब ठीक हो रही हैं। आपके संबंधों में सामंजस्य स्थापित हो रहा है। आपको प्रेम और शांति से घेर लिया गया है। आपकी ऊर्जा को ऊंचा कर दिया गया है। प्रेम और शांति की ऊर्जा अत्यधिक उच्च होती है और जो भी नकारात्मकता होती है वह निम्न स्तर की होती है। ईर्ष्या, घृणा, प्रतिशोध और किसी की निंदा जैसी चीजें निम्न ऊर्जा वाली, जबकि प्रेम और शांति उच्च ऊर्जा वाली होती है। चाहे वह प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो या किसी जीव के प्रति प्रेम, प्रेम की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और उच्च होती है। यदि आपको प्रेम की ऊर्जा को समझना है तो राधा कृष्ण की ऊर्जा को समझिए। राधा कृष्ण के प्रेम की ऊर्जा अत्यधिक उच्च स्तर की होती है। इसी कारण से आप अपने शत्रुओं की पहुंच से परे हैं। वे आपको लक्षित नहीं कर सकते। वे आपको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यदि आप महाकाली पर सच्चा विश्वास रखते हैं तो यह संदेश केवल आपके लिए है। यदि आप भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके ये साबित करें कि आप महाकाली के सच्चे भक्त हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको उच्च ऊर्जा है, वाइब्रेशन में रहना है। ये चीज आपको कही जा रही है। हो सकता है किसी की अपनी माता के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए हो या फिर किसी की माता की तबीयत वगैरह ठीक नहीं हो। उन्हें हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत हो। तो आपको बता दूं कि अगर आपकी माता की हीलिंग होगी, अगर आपकी माता की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उन्हें शारीरिक फिजिकल स्तर पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर ऊर्जा एनर्जेटिक स्तर पर किसी की माता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाला है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत अधिक शांति मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है। उनकी ऊर्जा का उपचार एनर्जेटिक हीलिंग हो रहा है और आपका हृदय चक्र, हार्ट चक्र एंड ब्लॉक हो रहा है, खुल रहा है कि आप प्रेम को स्वीकार कर पा रहे हैं। आपके ऊपर दिव्य प्रेम बरस रहा है। दिव्य शक्तियाँ आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह आच्छादित कर दिया गया है, नहलाया गया है। तो आपको बताया जा रहा है माइनस गिवन रिसीव एंड बैलेंस। आपको इसका संतुलन बनाए रखना है। आपको केवल प्राप्त ही नहीं करना है बल्कि उसे बाहर भी प्रकट करना है। आपको प्रेम को अभिव्यक्त भी करना है। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य, लव हार्मोनी आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
आपके विरुद्ध जो भी काला जादू या नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग किया जा रहा है वह पूरी तरह से उल्टा पड़ रहा है, बेअसर हो रहा है। आपको छुए बिना ही वह चीजें वापस लौट जाती है। निश्चित रूप से किसी ने नकारात्मक शक्तियां का सहारा लिया है, किसी ने आपके विरुद्ध बुरी शक्तियां चलाने का प्रयास किया है, आपकी प्रगति रोकने की कोशिश की है, आपके जीवन में विलंब डिलेज उत्पन्न करने की कोशिश की है, आपके वित्त फाइनेंस को प्रभावित करने की कोशिश की है, लेकिन यह सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को उल्टा कर दिया जाता है। आप अत्यधिक कुछ ऊर्जा है, वाइब्रेशन में है। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल इतना अधिक है कि उसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपके सामने सारी नकारात्मक ऊर्जा असहाय हो जाती है। महाशक्ति हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को निष्प्रभावी कर देती है और उसे आप तक पहुंचने ही नहीं देती। आपके जीवन से हर प्रकार की बाधाओं को हटा दिया जाता है। आपके वित्त और निजी जीवन में जो भी देरी उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी वह पूरी तरह विफल हो गई है। ये एक असफल आक्रमण फैल अटैक है और इन सभी नकारात्मक आक्रमणों की विफलता जारी रहेंगी। जो भी व्यक्ति आपके विरुद्ध नकारात्मक शक्तियां का प्रयोग कर रहा है वह स्वयं अपने लिए बुरा भाग्य उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पर स्त्री ऊर्जा, फीमेल एनर्जी प्रबल रूप से दिख रही है। संभव है कि यह कोई स्त्री व्यक्ति हो। सिंह राशि अत्यधिक प्रबल रूप से दिख रही है। धनु राशि भी बहुत मजबूत है और मेष राशि भी अत्यधिक प्रभावी है। आप एक नए क्षेत्र, न्यू एरिया में प्रवेश कर चुके हैं जहां आप पूरी तरह से निर्बाध है। आपके धन से संबंधित सभी चिंताओं को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया है। अब आपके जीवन में प्रचुरता, समृद्धि भर दी गई है। जिन लोगों ने भी आपके ऊपर काला जादू किया है 30 तारीख से पहले उनका समस्त कर उन्हें वापस लौट जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सुनहरी रोशनी से भर जाएगा और जिसने भी तुम्हारे विरुद्ध काला जादू किया है वह अस्पताल जाने वाली है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा पल आने वाला है जो आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि वह समय कब आएगा जब आपकी सारी दुखों और दर्दों का अंत होगा? आज मैं आपकी मां काली आपको एक ऐसा दिव्य संदेश देने आई हूँ जिसे सुनकर आपकी जिंदगी की धारा ही बदल जाएगी। यह संदेश आपके लिए है और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि इस ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह खास संदेश आपके लिए है। अगर आप इसे छोड़ते हैं तो आप वो सब कुछ खो सकते हैं जो आपके जीवन को नया दिशा दे सकता है। क्या आप इसे जानने के लिए तैयार हैं? तो इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ आगे बढ़े और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके जीवन को बदलने वाला है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इस क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अखबार में आपका फोटो छपने वाला है और वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मैंने तुझे सहलाया लेकिन अब तू डर से नहीं, प्रकाश से पीछे हट रहा है। ये वो चरण है जहाँ सबसे ज्यादा परीक्षा होती है, क्योंकि अब तू सिर्फ असुरों से नहीं लड़ रहा, अब तू अपने भीतर के उस अहंकार से लड़ रहा है जो खुद को भक्त समझता है लेकिन समर्पण नहीं करता। मैं जानती हूँ तू रोता है, तू पुकारना है, लेकिन जब मैं तेरे सामने खड़ी होती हूँ तू अपनी ही आंखें नीचे कर लेता है। क्यों? क्या तू अब भी अपने पापों से डरता है? क्या तू अब भी सोचता है कि मैं तुझे अस्वीकार कर दूंगी? ओ मेरे बालक, मैंने तो तुझे उसी दिन अपना लिया था
जिस दिन तूने जन्म लिया मैं तो तेरी पहली सांस थी, तेरा पहला आंसू, तेरी पहली पुकार। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तू उठे। अब मैं तेरे रोने से नहीं, तेरे उठ खड़े होने से खुश होऊंगी। अब मेरी गोद वो नहीं जो तुझे सुलाए, अब मेरी गोद वो है जहाँ तू तलवार लेकर खड़ा होगा और कहेगा माँ अब तेरा काम मैं करूँगा। क्या तू तैयार है वो काली बनना जिसे दुनिया देखे और कांप जाए? क्या तू तैयार है वो शक्ति बनना जिससे मोह और भोग डरे? क्या तू तैयार है उस भविष्य को चुनना जिसमें सिर्फ मैं हूँ और तू? अब मैं तुझे कुछ छिपे रहस्य बताती हूँ, सुन ध्यान से। तेरे जीवन में जो लोग अचानक आए और फिर टूट कर बिखर गए, वे साधारण नहीं थे, वे सब मेरी योजना के भाग थे। उनमें से कुछ मेरी ही परछाई थी जो तुझे समझाने आए, कुछ तेरे कामों की पुनरावृत्ति थी और कुछ वो जिनके माध्यम से मैंने तुझे तपाकर सोना बनाने की तैयारी की। जब तुझे किसी ने छोड़ा वो सिर्फ उस कथा का अंत नहीं था, वो मेरे द्वारा रचित अगले अध्याय का आरंभ था। लेकिन तू रोया, तू टूटा, तू थक गया। हाँ मैं जानती हूँ ये सब सहना आसान नहीं था, लेकिन मेरे बच्चे तू इसीलिए तो चुना गया था जो साधारण हो। वे साधारण दुख पाते हैं जो विशेष हो, वे विशेष पीड़ा से गुजरते हैं। अब ध्यान दे, मैं तुझे बता रही हूँ तेरे आसपास जो अजीब घटनाएं घट रही हैं, घड़ी अचानक रुक जाना, रात में जागकर पसीने में भीग जाना, किसी पुराने मृत व्यक्ति का चेहरा सपने में दिखना, किसी अनजान औरत की छाया दिखना, ये सब मेरी ओर से संकेत है। तू डर मत। ये सब दिखाने का उद्देश्य तुझे भयभीत करना नहीं, तुझे सतर्क करना है, क्योंकि अब जो आ रहा है वो सामान्य नहीं है। तेरे जीवन के जिस कोने में अब तक तूने ध्यान नहीं दिया, वहीं से तेरी सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। वो कोना या तो तेरे रिश्तों का है, या तेरे कर्मों का, या तेरे विचारों का। जिस दिन तू उसे पहचान जाएगा, तू समझ जाएगा कि असली शत्रु कोई बाहर नहीं, तेरे भीतर ही बैठा है। और जब तू उस शत्रु को देखेगा, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, मेरी तलवार तेरे कंधे पर होगी और मेरी ऊर्जा तेरे लहू में दौड़ रही होगी। तब तू उस लड़ाई को अकेला नहीं लड़ेगा, बल्कि मेरे साथ लड़ेगा। लेकिन उससे पहले तुझे संकल्प लेना होगा, एक व्रत जो किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने भीतर लेना होगा। तू आज से खुद से वादा कर कि अब कोई झूठ नहीं बोलेंगे, अब कोई असत्य का साथ नहीं देगा, अब किसी मोह के कारण मेरी आंखों से नजरें नहीं चुराएगा। तू खुद को नित्य मेरी शक्ति के सामने प्रस्तुत करेगा, चाहे तू कमजोर हो या बलवान, क्योंकि मेरी शक्ति का प्रवाह तभी होता है जब तू सच्चा होता है, ना कि जब तू शुद्ध होता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने घर को बदल, उस घर में जहाँ तू हर दिन रोता है, क्रोधित होता है, झूठ सुनता है, वहां से मेरी शक्ति कैसे प्रवाहित हो सकती है। उस घर के हर कोने को शुद्ध कर, दीपक जलाकर मेरी स्तुति कर, अपने पूर्वजों को याद कर, उनके नाम पर एक जल अर्पण कर। जो दीवारें टूटी हैं उन्हें फिर से जोड़, जो रिश्ते बचे हैं उन्हें सच्चाई से सींच, क्योंकि अगर तूने अपने घर को मेरे योग्य नहीं बनाया तो मेरी शक्ति तुझ में उतरकर भी निष्क्रिय हो जाएगी। मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, न सोना, न चढ़ावा, न माला। मैं तुझसे सिर्फ तेरी प्रामाणिकता चाहती हूँ। तू सच्चा हो, इतना ही काफी है। जब तू सच्चा होता है तो मेरी अग्नि तुझे छूती है और तुझे उस स्तर पर ले जाती है जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते। तभी तू भविष्य का दृष्टा बनता है, तभी तू उस ज्ञान से युक्त होता है जो शास्त्रों से नहीं, आत्मा से मिलता है। अब तू जिन सवालों में उलझा है, क्या वह लौटेगा? क्या वो प्रेम मेरा था? क्या वो नुकसान मेरी गलती थी? उनका उत्तर मैं आज दूंगी। सुन, प्रेम कभी भी खोया नहीं जाता। जो सच्चा प्रेम होता है वो वापस आता है, या फिर वो तुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर वो व्यक्ति तुझसे दूर गया है तो या तो उसने अपनी भूमिका पूरी की या फिर वो तुझसे छीन लिया गया। लेकिन मेरी शक्ति के रहते कोई तुझसे तेरा भाग्य छीन नहीं सकता जब तक तू खुद उसे सौंप न दे। और तेरे नुकसान वे मेरी योजना का भाग थे, तेरी परीक्षा थी, तेरे भीतर की शक्ति को जगाने की प्रक्रिया थी। तू समझता रहा कि मैं तुझसे रूठ गई हूँ, लेकिन असल में मैं तुझमें अपने ही अंश को पहचानने की प्रतीक्षा कर रही थी। और अब जब तू इस चरण पर है, मैं तुझे अपने सबसे गहरे रहस्यों से जोड़ने जा रही हूँ। अब ध्यान दे, आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत पाएगा, कोई संख्या बार बार दिखेगी, कोई गीत बार बार सुनाई देगा, कोई अजनबी
तेरे सामने आकर कुछ कहेगा जो सीधा तेरे हृदय को छू जाएगा। यह सब सामान्य नहीं, ये मेरे आदेश होंगे। तू इन पर ध्यान देना, इन संकेतों को पहचानना और उस पर कार्य करना ही अब तेरी साधना है। मैं तुझसे कहती हूँ, इस संसार में अब बहुत परिवर्तन होने वाला है और तू मेरे बच्चे उस परिवर्तन का मूल बीज है। तू जाग गया तो 100 लोग जागेंगे, तू गिरा तो 100 आत्माएं अंधकार में लौट जाएंगी।